श्री राम नवमी की पूर्व संध्या पर श्री हनुमान धाम मंदिर प्रांगण इटारसी में श्री राम के व्यक्तित्व पर केंद्रित विराट आध्यात्मिक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। समयबद्ध और विषय पर केंद्रित इस कवि सम्मेलन को श्रोताओं ने खूब सराहा। समयबद्ध और विषय केंद्रित इस अनूठे कवि सम्मेलन को बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोताओं ने मुक्त कंठ से सराहा। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेंद्र मालवीय आलसी, रामकिशोर नाविक, कीर्ति वर्मा, अमित बिल्लोरे, सुभाष यादव भारती, नर्मदा प्रसाद हरियाले, सुनील सांवला, पवन प्रबल, सतीश समी और मंच संचालक ब्रजकिशोर पटेल ने अपनी अपनी शैली और अंदाज में प्रभु श्री राम की आराधना की। भगवान श्री राम और हनुमान की पूजा अर्चना के बाद कवियों का स्वागत हनुमान धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष लखन बेस, पंडित नरेंद्र तिवारी, नरेंद्र सिंह राजपूत, ब्रजमोहन सोलंकी आदि समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। सबसे पहले सरस्वती वंदना प्रस्तुत करते हुए कवित्री कीर्ति वर्मा ने कहा, नाच हुआ सारे राक्षस का, वह युक्ति भी तेरी थी, मंथरा और केकई की बुद्धि तूने ही तो फेरी थी। आला फेम कवि सुनील सांवला ने श्री राम व सबरी के प्रसंग में कहा, बरसों बीत गए सबरी को राम राम की रटन लगाए। इसी प्रकार नर्मदा प्रसाद हरियाले ने दशरथ के कई संवाद के माध्यम से व्यथित हृदय पिता की पीड़ा व्यक्त की और कहा, मैं दशरथ मेरा अति व्याकुल है मन, राम से कह दो केकई की ना जाए वन। सुभाष यादव भारती और सतीश समी ने अपने अपने निराले अंदाज में राम के महान व्यक्तित्व और आधुनिक युग के संकीर्ण मानव की सोच पर आधारित कविताएं सुनाई। लिखा है वो है हासिल क्या है आईना, हासिल क्या है आईना, अंधों को दिखाने में, हासिल क्या है आईना, अंधों को दिखाने में, हासिल क्या चरणों में सर झुकाना है, पहले माँ बाप के चरणों में सर झुकाना है। बात देखिए, यही सब कुछ ख्याल देखिएगा, यही श्री राम है, रहीम है, यीशु है, गुरु नानक है, ये सबक बच्चों को भी उम्र भर पढ़ाना है। पवन प्रबल के मुक्तकों को भी खूब पसंद किया गया। उन्होंने कहा, जीवन है संग्राम बताकर चले गए, कि जीवन है संग्राम बताकर चले गए, कर्तव्यों के नाम बताकर चले गए, रिश्ते नाते क्या होते हैं दुनिया में, रामायण में राम बताकर चले गए। रामायण में राम बताकर चले गए। अभी मेरा जाना अयोध्या हुआ, मेरा सौभाग्य मिला कि मुझे अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला, तो मैंने लिखा है, चारों धाम अयोध्या है, कि जीवन का शुभ धाम अयोध्या है, अपने चारों धाम अयोध्या है, और सरयू के तट पर मैंने महसूस किया, कण कण में यहाँ राम अयोध्या है, कण कण में यहाँ राम अयोध्या। सूर्य से दिगमान राम जी होते हैं सदा, सूर्य से दिगमान राम जी हैं, सकल विश्व के सम्मान राम जी होते हैं सदा, सूर्य से दिगमान राम जी हैं, सकल धर्म के सम्मान राम जी, कि जब राम राम तो मिल जाएंगे तुम्हें, मिल जाएंगे तुम्हें। इस अवसर पर प्रसिद्ध गीतकार रामकिशोर नाविक ने गीत की पंक्तियों पर तालियां बटोरी और कहा, दिव्य अलौकिक परम ठिकाने आया हूँ, दिव्य अलौकिक परम ठिकाने आया हूँ, जीवन की सच्चाई बताने आया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य व्यंग्य कवि राजेंद्र मालवीय आलसी ने अपने अनूठे अंदाज में हंसाते हुए श्री राम व हनुमान के प्रति श्रद्धा स्वरूप कविताएं भी सुनाई। और कहता हूँ साहब के जीवन की आपाधापी में आप सब बैठे हैं, बहुत अच्छा किया आपने समय निकाला। जीवन की आपाधापी में खुशियों के कुछ पल मिलते हैं,
जीवन की आपाधापी में खुशियों के कुछ पल मिलते हैं, उनको उसी समय जी लेना, ये मत कहना कल मिलते हैं। भाई तो उसने कहा यार मुझे भी कोई आवाज आई, मैं इधर उतर के देखता हूँ रोड से। तो वो रोड से नीचे उतरा तो वहां देखता है कि कांटे में एक तितली फंसी है और वो फड़फड़ा रही है। तो उसने उस तितली को निकाला, बड़े प्रेम से हाथ फेर के उड़ा दिया। तो फिर साथ में गए दोनों, तो दूसरे ने कहा यार ये आवाज मुझे क्यों नहीं आई? तो पहला समझदार था, कवि टाइप का अपने जैसा, अरे सुन रहे आवाज तो दोनों को दोनों की आई थी बेटा, मगर तूने धन की आवाज सुनी और मैंने मन की आवाज। गीतकार अमित बिल्लोरे ने गीतों के माध्यम से श्री राम के व्यक्तित्व का चित्रांकन किया और अयोध्या में जो राम जन्मभूमि पर मंदिर बना है उसका चित्रांकन अपने इस कविता के माध्यम से किया। प्रभु श्री राम का, और निश्चित मानिए आज का यह दिन भी बहुत सिद्ध होने जा रहा है। हम जितनी बार राम बोल रहे हैं ना, लगभग 108 बार राम हो जाएगा आज, और 108 बार राम की माला हम यहाँ पूरी कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लीजिए 22 जनवरी का वह दृश्य आप सभी के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। कल हम रामनवमी मनाने जा रहे हैं। सीधे सीधे आपको इस गीत से जोड़ने की कोशिश है कि 22 जनवरी का जो दिन आया वह कितनी तपस्याओं से आया था, किन कारणों से आया था, उन सभी कारणों को लिए कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे वरिष्ठ हास्य व्यंग्य कवि ब्रज किशोर पटेल ने कहा, ये जो रामायण है केवल पुस्तक नहीं है, इस देश की संस्कृति है, देश के प्राण है। बनिया और रात में जब देर से खाया तो बनियान को मुंह फुलाए पाया। बनिया बोला भगवान गुस्सा फूंक दो, बंदा तुम्हारे लिए कोई चीज लाया है। बनिया बोला भगवान गुस्सा फूंक दो, बंदा तुम्हारे लिए कोई चीज लाया है। तो बनियान बोली थोड़ी देर बाद फूंकूंगी, अभी मैंने पान खाया। बनियान बोली थोड़ी देर बाद फूंकूंगी, अभी मैंने पान खाया है। तो बनिया बोला पान, अरे नादान, एक सड़े से पान के लिए पति परमेश्वर का अपमान, एक सड़े से पान के लिए पति परमेश्वर का अपमान। इधर देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर फीता आया हूँ, और तुम दिन भर घर में बैठी बैठी कोई रोती हो ना, तो पढ़ने के लिए रामायण और भगवद गीता लाना। उपरोक्त कार्यक्रम के अंत में हनुमान धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष लखन बैस ने कवियों, श्रोताओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।